तो ऐसी हमारी बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिनका आप लोग फायदा, लेकिन सिर्फ जानकारी के अभाव में हम लोग फायदा नहीं ले पाते। इसलिए अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, यू मस्ट विजिट अवर MSME ऑफिस एट ओखला। आप ओखला आइए, जब डिस्कस करिए डिटेल में और जानकारी लीजिए। तो मैं आगे निवेदन करूँगा शर्मा जी से कि वो आए और बैंक की कौन सी स्कीम्स हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं, और इसके बाद कुछ बचेगा तो अगेन आई विल कम। नमस्कार सभी को। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य सज्जनगण, युवकों, युवतियों और जितने भी यहाँ पे महक सेवा समिति के सदस्य हैं, उन सबको मैं पहले तो धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऑर्गेनाइज करने का प्रयास तो किया, ठीक है ना, प्रयास किया। ठीक है, कुछ कमियाँ रह जाती हैं हमेशा, लेकिन स्टिल हम लोग ये सोच सकते हैं कि एक प्रयास हुआ है तो अगला प्रयास इससे बेहतर ही होगा, है ना। अब मैं आभा शर्मा, कैनरा बैंक मंडल प्रबंधक, साउथ दिल्ली यानी दक्षिण दिल्ली RO से आई हूँ, नेहरू प्लेस से। और मेरा बैंक कैनरा बैंक आप लोगों ने सुना ही होगा। कैनरा बैंक इस समय देश का स्टेट बैंक के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। 19 लाख करोड़ का बिजनेस हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो हमारा बैंक आप लोगों के पास इस समय इसलिए आया है कि आप लोगों में जो MSME लोन्स को लेके जो एक जागरूकता की कमी है, उसको कुछ हद तक हम कम कर पाए। MSME कोई बता सकता है व्हाट इज MSME? यहाँ कई लोग बोल रहे हैं MSME, यहाँ पे बैठे हुए लोग बोल सकता है कोई व्हाट इज MSME? इससे आप क्या जानते हैं? माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, मीडियम क्या है? सूक्ष्म। व्हाट तो माइक्रो एंटरप्राइजेज हम किसको कहेंगे, कौन बताएगा? छोटा कितना छोटा, उसे कैसे देखेंगे आप, छोटा क्या होता है? देखिए, हमारी जो MSME मिनिस्ट्री है उसने कुछ गाइडलाइन फिक्स करी है, ठीक है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि माइक्रो क्या है। कोई भी उद्योग जो आप लगा रहे हैं और अगर उसमें जो भी प्लांट और मशीनरी लगाया है, मशीनरी है या जो भी सामान आप लगा रहे हैं, उसकी कीमत अगर 1 करोड़ तक है तो वो माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग की कैटेगरी में आएगा। तो आप ये सोचिए, अगर आप लोगों में से कोई भी कोई नया व्यवसाय शुरू करेगा तो मुझे नहीं लगता वो 1 करोड़ से ज्यादा लगाएगा। तो बहुत हद तक बहुत सारे लोग माइक्रो, दिल्ली में, दिल्ली जैसे शहरों में, महानगरों में माइक्रो इंडस्ट्री ही है, ठीक है। माइक्रो जब डेवलप करेगा ज्यादा, और इस 1 करोड़ के साथ एक और पैरामीटर रखा गया है, पिछले साल या 20 मतलब 1.5 साल पहले ही मिनिस्ट्री ने बदला है। पहले सिर्फ कैटेगरी ये होता था क्राइटेरिया कि प्लांट एंड मशीनरी में कितनी आपकी लागत लगी है, लेकिन अब क्या कहा गया है कि आपकी सेल कितनी हो रही है, बिक्री कितनी हो रही है। साल की बिक्री 10 करोड़ 5 करोड़ तक अगर है तो वो आपका माइक्रो कैटेगरी में आएगा। तो आप सोच सकते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ तो आसान नहीं है, तो माइक्रो कैटेगरी में ही आप रहेंगे जब तक आप उसको और बढ़ा न लें। इसके बाद जब आपका बढ़ेगा काम, मान लेते हैं कभी बहुत सारी बातें हुई, धीरूभाई अंबानी की बातें हुई और बहुत बड़े बड़े व्यवसायियों की बात हुई, तो हर कोई बनना चाहता है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने माइक्रो का लेवल पार कर लिया, उसके लिए अलग स्कीम है, अलग सब्सिडीज है, गवर्नमेंट से बड़े सारे फंड है। माइक्रो से आप बढ़ेंगे तो आपका स्मॉल में कब आएगा, जब आपका 10 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी की लागत होगी। स्मॉल में 10 करोड़ और उसका 5 गुना आप कर दीजिए 50 करोड़ की सेल, सालाना सेल, तब आप स्मॉल कैटेगरी आप नोट कर सकते हैं। माइक्रो हो गया 1 करोड़, उसका 5 गुना कर दीजिए 5 करोड़ की सेल। स्मॉल में आपका आ गया 10 करोड़ और उसकी 5 गुना सेल 50 करोड़। इसके बाद इसको भी आप बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं कुछ सालों में, 10 साल में, 15 साल में, या जल्दी भी कर सकते हैं, तो उसको बढ़ा के मीडियम एंटरप्राइजेज में कब आएंगे, जब आपकी 50 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी की लागत हो जाएगी और 50 करोड़ के ऊपर 5 गुना आप करिए 250 करोड़ की आपकी सेल हो जाएगी। ये क्राइटेरिया है MSME का। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग होंगे, कई महिलाएं हैं जिन्होंने शायद अभी व्यवसाय के बारे में शायद सोचा भी नहीं है। कई घरेलू महिलाएं हैं, घरेलू मतलब होम मेकर है, घर को संभालती हैं, करती हैं, बच्चे छोटे हैं, इसलिए ज्यादा समय नहीं दे सकती, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्कूल
जा रहे हैं, पति व्यवसाय पे जा रहे हैं, तो उनके पास कुछ समय होता है, उस समय को वो सदुपयोग करना चाहती हैं। क्योंकि अगर हमारे देश को आज आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, 75 साल पूरे होने वाले हैं, सबको पता है नहीं? तभी घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। उसका मतलब क्या है? क्या हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? आजादी को बनाए रखना तो एक हमारा जीवन का लक्ष्य है ही, लेकिन इसके साथ साथ अपने देश को गरीबी से निकालना और हर घर में उद्यम हो। नौकरियां नहीं है, नौकरियां बहुत कम है, तो क्या नौकरी ही एक हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए शिक्षा का? शिक्षा हम पा लेते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे ग्रेजुएट देखे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के, MA पास, MCOM, बहुत अच्छी डिग्री, वो लोग भी छोटी 10-15 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं। तो क्यों ना उद्यम की तरफ हमें मुड़ा जाए। उद्यम कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पे महक समिति जो है वो भी काफी अच्छा कार्य कर रही है, अपेक्ष भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैनरा बैंक 1982 से ये कार्य कर रहा है। आप लोगों ने कौशल विकास के नाम सुना है मोदी जी का, जहाँ कौशल कोई किसी तरह की स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको शिक्षा दी जाती है। तो 1982 से 1982 से कैनरा बैंक ऑलरेडी रूट सिटी नाम की संस्था चला रहा है। रूट सिटी, RUTSETI, रूट सिटी की फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिए, रूरल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसकी 27 शाखाएं हैं पूरे भारत में, और अभी तक हम लाखों लोगों को मुफ्त में ट्रेन कर चुके हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉर्पोरेट सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, CSR एक्टिविटी हम करते हैं, तो कैनरा बैंक की तरफ से भी मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में रहने और खाने की व्यवस्था भी मुफ्त की जाती है। रूट सिटी के सेंटर यहाँ पे अगर हम देखें तो दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में है, गुड़गांव में भी है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप ये अपने जो भी बच्चे स्कूल के पास ड्रॉप आउट्स होते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं ना कई बच्चों का पढ़ाई में, शिक्षा में उनका ज्यादा रुझान नहीं होता, तो उस केस में आप अपने आसपास के लोगों को, ऐसे बच्चे जो 7वीं पास है, 8वीं पास है, 6ठी फेल है, या कई बार आप लोगों के कई के घरों में जो मेड काम करती है उनके बच्चे, पता चलता है हमें नौकरी उसे नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा, ज्यादा नौकर बनेगा कहीं जाके, या किसी दुकान में काम कर लेगा, वो 5-6 हज़ार तनख्वाह मिलेगी उसे। तो उसकी जगह ऐसे बच्चों को आप हमारे कैनरा बैंक के रूट सिटी के किसी भी संस्थान में आप भेज सकते हैं। वहां उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में ट्रेनिंग दी जाती है। अगर 15 दिन की ट्रेनिंग है या महीने भर की ट्रेनिंग है, 1.5 महीने की ट्रेनिंग है, तो वहां उस एंटायर पीरियड में उन्हें रहने की भी मुफ्त सुविधा दी जाएगी। प्रॉपर हॉस्टल बने हैं और प्रॉपर खाने पीने का इंतजाम होगा। उस बच्चे को या उस बालिका को सिर्फ वहां पे आपको छोड़ के आना है और वो वहां पे पूरा सिक्योर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि वो वहां से कहीं भी जा सकता है, वो उसकी परिधि में रहेगा जितने दिन का कोर्स होगा। और उस कोर्स को करने के बाद उस कोर्स में आपको ये जान के खुशी भी होगी कि पहले 3 दिन सिर्फ व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े, पहले आपको सोच को बदलना है। सोच की बात हुई थी, गुजरात में सोच अलग है, भारत दिल्ली में सोच अलग है, तो कम से कम आप उससे तो निकलिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि जब आप डिसाइड कर लेंगे तभी आप फाइनल आगे बढ़ पाएंगे। कभी ये काम कर लिया, कभी वो काम कर लिया तो नहीं चलेगा। बैंक का कोई भी बैंक, कैनरा बैंक हो या कोई और भी सरकारी बैंक हो, आपको अगर ऋण देता है तो वो आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आप लॉन्ग टर्म में उस लोन को चुकाएंगे और अपने कार्य को बढ़ाते हुए प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। नहीं तो उस लोन का भी व्यर्थ हो जाएगा, वो लोन भी व्यर्थ होगा, बल्कि वो NPA हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। बैंकों पर ऑलरेडी बहुत कर्जे हैं जो लोग चुकाते नहीं हैं। बड़े बड़े लोग हैं उनके अगेंस्ट कार्यवाही चल रही है, लेकिन छोटे छोटे लोग भी कई बार नहीं चुका पाते। क्यों? उसमें उनकी ये नहीं होती कि नीयत खराब होती है उनकी, लेकिन उनमें शायद कमी होती है कि वो उस कार्य को संभाल नहीं पाते। तो क्या जरूरी है, हमें एक स्किल, एक डेवलपमेंट करना, अपने अंदर एक हुनर पैदा करना। तो ऐसे बच्चे जो स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं, इन लोगों को आप चाहे महक से कराइए ट्रेनिंग, अपेक्ष से कराइए या कैनरा बैंक से कराइए, लेकिन ऐसे बच्चों को पहले प्रॉपर ट्रेनिंग 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने दिन की ट्रेनिंग है जिससे रिलेटेड है वो आप कराइए। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप बोलेंगे मैडम सिर्फ बोल रही है। मेरा तबादला 2012 में आगरा के एक गाँव में हो गया। आगरा का एक छोटा सा गाँव है दैतोरा, सिकंदरा के पास है। जब मैं 2012 में वहां पहुंची,
मुझे लगा मैं 70 साल पीछे चली गई हूँ भारत में, क्योंकि वो गांव इतनी बुरी स्थिति में था, ना वहाँ सड़कें थी, ना वहाँ लाइट थी, 18 घंटे वहाँ लाइट चल रही थी, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक लाइट नहीं होती, सड़कें है नहीं, पूरे गांव में शराबियों का गांव था, शराबियों का गांव मतलब 70% लोग वहाँ शराब पीते थे, और क्राइम वहाँ आगरा का सबसे ज्यादा क्राइम 80% उस गांव में होता था, दिन दहाड़े मर्डर, दिन दहाड़े चोरी सब होता था वहाँ। ऐसे गांव में जब मैं गई तो एज ए बैंक मैनेजर, एज ए बैंक प्रबंधक मुझे लगा मैं यहाँ क्या कर पाऊंगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे कि कई हमारे वक्ताओं ने बोला कि अगर आपकी सोच अच्छी हो, अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप कुछ ना कुछ कर दिखाते हैं। मैंने अपने आप को 1 महीने का वक्त दिया कि मैं 1 महीना जरूर प्रयास करूंगी, अगर फिर भी चीजें नहीं बदलेंगी तो मैं वापस ट्रांसफर ले लूंगी, मतलब बैंक से या तो प्रमोशन पे गई थी, ट्रांसफर क्या होगा, रिवर्जन होगा कि आप कुछ नहीं कर पाए। तो 1 महीने का मैंने वक्त लिया। अब आप ये देखिए पॉजिटिव सोच कैसे वर्क करती है। मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल बता रही हूँ कि यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो काफी ऐसे ऐसा लग रहा है ऐसे एरिया को बिलोंग करते हैं जहाँ उनको अभी शायद अनिश्चितता है कि वो कैसे आगे बढ़े। बैंक की स्कीम तो मैं आपको बता सकती हूँ अभी सारी 274 प्रोडक्ट है हमारे, सारे मेरे फिक्स पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे मैंने क्या किया, जब मैं अगर किसी शराबी को लोन दूंगी तो वो लोन क्या करेगा, वो तो शराब पी के उड़ा देगा। तो वो वहां मैंने क्या किया कि वहां की जो महिलाएं थी, महिलाएं ध्यान दें, महिलाओं को मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप, सबने सुना है स्वयं सहायता समूह, लिज्जत पापड़ सब लोगों ने खाया होगा, है ना। सबसे पहला जो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह कह सकते हैं उसे, वो था लिज्जत पापड़ ग्रुप। और उन्होंने आज की डेट में लिज्जत पापड़ ग्रुप की महिलाएं महीने के 2.5 लाख रुपए कमा लिए। तो अगर वो कर सकती हैं अनपढ़ होके, कुछ ना पैसा था, ना कैपिटल थी, ना उनके पास कोई मशीनरी थी, ना कुछ था, फिर हम क्यों नहीं कर सकते। और वो भी आज से कितने साल पहले 1954 में शुरू हुआ था लिज्जत पापड़। आज भारत 2022 में चल रहे हैं हम, तो क्या अभी भी हम उतने पिछड़े रहेंगे। तो 2012 में जब मैं उस गाँव में गई तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, मैं महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बना देती हूँ, ठीक है। और आपको शायद सबको पता ही होगा स्वयं सहायता समूह का एक क्या रूल क्या है कि एक आप 10 या 15 महिलाओं का ग्रुप बनाइए, पुरुष भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं बना सकते। उस ग्रुप को आप आपस में जो सब एक जैसी विचारधारा रखते हो, मतलब कम से कम आपस में सामंजस्य हो, लड़ाई झगड़ा वाले ना हो कि वो उसकी पड़ोसन है वो उसे गुस्सा कर रहा है, ऐसा नहीं। अपने ग्रुप का एक नाम रखिए और उस ग्रुप में आपस में थोड़ी सी सेविंग्स करनी शुरू कीजिए, बचत। और बचत करके 6 महीने में अपने को उसका रजिस्टर मेंटेन कीजिए, अपने हफ्ते में 2 दिन मीटिंग कीजिए, और ये सारा रिकॉर्ड आप मेंटेन अगर करेंगे तो 6 महीने बाद आप बैंक में अपना खाता ज्वाइंट SHG यानी आपका जो स्वयं सहायता समूह है उसके नाम से खोल सकते हैं। उसके बाद उस खाते को हम लोन से लिंक कर सकते हैं। तो मैंने वहां पे 45 स्वयं सहायता समूह बनाए, और उसके बाद उनको मैंने सोचा चलो अब तो बन गए ग्रुप, लेकिन इनको लोन दूं तो क्या, महिलाओं को क्या आता है, ज्यादा का खाना बनाना आता है। तो पूछा कि चलो कुछ और करना चाहते हो आप, तो उन्होंने बोला हाँ, आप अगर हमें ट्रेनिंग दिलवा देते हैं तो हम कुछ भी सीखना चाहते हैं, हम अपने 3-4 घंटे जो दिन में हमें मिलते हैं खाली, उसमें हम कुछ काम कर लेंगे अपने घर में बैठ के। आजकल वर्क फ्रॉम होम कोविड के कारण तो आ ही है। तो उस समय में 2010-12 में मैंने उनको बोला ठीक है, रूट सिटी से मैंने बात करी, जो हमारा रूट सिटी आगरा संस्थान है, उनसे बात करी कि क्या आप इन महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं कोई। तो उन्होंने बोला हाँ हम सिखा सकते हैं। वहाँ लाइट नहीं आती थी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, तो सबने कहा हमें मोमबत्ती बनाना सिखा दीजिए। मोमबत्ती बनाएंगे, अगर बिकेगी नहीं तो घर में तो काम आएगी। तो वहाँ 15 दिन की 2 ग्रुप्स को मैंने ट्रेनिंग, पहली ट्रेनिंग 5 फरवरी 2013 को करवाई। 6 महीने हो गए थे ग्रुप्स बने में, और उन ट्रेनिंग के बाद उन महिलाओं को वो मुफ्त ट्रेनिंग थी। अब ये बात बोलिए, आपको रूट सिटी जाना पड़ेगा ट्रेनिंग लेने। जो मेरी शाखा थी वहाँ से 30 किलोमीटर दूर था हमारा ये संस्थान। तो महिलाओं ने बोला मैडम जाने आने में हमें 100 रुपये लग जाएगा डेली का, इतना तो पैसा नहीं है हमारे पास। तो हम लोगों ने व्यवस्था करवाई कि रूट सिटी खुद चल के पहली बार 1982 से लेकर 2012 में पहली बार रूट सिटी के जो टीचर थे, फैकल्टी थे, जो पढ़ाने वाले थे, सिखाने वाले थे, वो गांव में आए और उन्होंने गांव में रहकर ही ट्रेनिंग करी 15 दिन। महिलाओं ने ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम लोगों ने उन सभी महिलाओं को जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी उनको 25-25 हज़ार के लोन दे दिए।
क्यों? क्योंकि वो जो मोमबत्ती का साँचा खरीदना है, मोम खरीदेंगी, वैक्स खरीदेंगी, है ना, और थोड़ा बहुत जो भी उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए वो सब के लिए हमने 25-25 हजार का लोन दे दिया, अलग अलग अकेले। अभी हमने समूह को नहीं लोन दिया, हमने इंडिविजुअली सबको लोन दे दिया। और ये हमारी 20 महिलाओं को जब लोन हुआ 25-25 हजार का, तो पूरे आगरा के कहना चाहिए कि उस एरिया के आसपास के जितने गांव थे सब जगह ये खबर फैल गई। और धीरे धीरे ये हुआ कि मेरी शाखा में लोग आने लगे, हर तरह की ट्रेनिंग लगे। उसके बाद कई महिलाओं को मैंने मसाले से जो पापड़ वगैरह बनाने की, अचार वगैरह बनाने का कोर्स करवाया फूड सिटी के वजह से, और फिर हैंडीक्राफ्ट आइटम का करवा दिया कोर्स, और उनको साथ साथ क्रेडिट लिंक हम करते गए। स्वयं सहायता समूह को हम 5 लाख तक का लोन दे सकते हैं अगर वो 6 महीने अच्छा चल रहा हो। 6 महीने उससे पहले काम किया, अकाउंट खोलने से पहले 6 महीने बाद जब वो सीख लेंगे, उसके बाद यानी 1 साल के बाद हम उनको क्रेडिट लिंक करना शुरू कर देते हैं। तो उस पहले 2 समूह को मैंने 5-5 लाख का 2 लोन 2 ग्रुप्स को करवा दिए थे। हमारे ईडी आए थे वहाँ से हेड ऑफिस से, और उनके हाथों डीडी वो उनके संस्था को दिया गया। और आज मुझे बात बता के खुशी हो रही है कि आज 10 साल बाद भी वो महिलाएं अभी भी मुझे फोन आते उनके, और वो 5 से 15 हजार रुपए तक वो महिलाएं घर में बैठ के अपने फ्री टाइम में, बच्चे स्कूल चले गए, खाना बन गया, पति और नौकरी पे चला गया या काम पे चला गया, और वो अपने खाली टाइम में 3-4 घंटे में जितना मोम से मोमबत्तियां बनाती हैं वो अपना घर में भी यूटिलाइज कर लेती है, बाकी मार्केट में बेचने के लिए भी हमने उनको करवाया। कुछ महिलाओं ने डब्बा फूड सप्लाई, लंच डब्बा सप्लाई का भी काम किया। कुछ महिलाओं ने हैंडीक्राफ्ट आइटम, ब्यूटी पार्लर का भी काम किया। तो कैनरा बैंक ने हमेशा 1982 से अपने फूड सिटी के द्वारा बहुत सारे ट्रेनिंग करवाई है। क्यों? क्योंकि एमएसएमई लोन देने के लिए पहले कोई गुण होना, कौशल होना जरूरी है, आपके पास टेक्निकली नॉलेज होना जरूरी है। उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आप इवन अनपढ़ को भी हम दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको कोई पेपर पेंसिल पे नहीं पढ़ाया जाता, कोई कॉपी बुक से नहीं पढ़ाया जाता, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा के कराया जाता है। और इसके साथ जैसे अपेक्ष संस्था की मैडम नेहा चौहान ने भी बताया कि हैंड होल्डिंग करी जाती है। तो कैनरा बैंक की तरफ से भी रूट सिटी 6 महीने तक, तो 6 महीने क्या बल्कि 3 साल तक हम लोग देखते हैं उनको, अगर वो व्यक्ति अपना काम बढ़ा के इतना अच्छा कर लेता है कि उसको 25 हजार या 5 लाख का लोन से ज्यादा चाहिए, तो हम उसको फिर 10 लाख का लोन। आप लोगों ने मुद्रा लोन के बारे में सुना होगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? इसमें हम 3 कैटेगरी में लोन देते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। 50 हजार तक के जितने भी लोन है वो शिशु कैटेगरी में आते हैं। मतलब 50 हजार तक का लोन आपको तुरंत मिल जाएगा अगर आपके पास काम है। तो आप कैसे करेंगे? अगर आपको मान लिया कि आपने ट्रेनिंग ले ली, आपको चलो आता है, मान लेते हैं आपको कोई काम आता है, तो आपको बैंक से लोन कैसे मिलेगा? शिशु कैटेगरी में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे बैंक पे। केवाईसी में क्या क्या आता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड लेके जाएंगे, 2 फोटो लेके जाएंगे, और अपना जो भी काम है, जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उससे संबंधित थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लेके जाएंगे। बैंक जाना है तो मतलब ये नहीं कि मुंह उठा के चले गए कि सर लोन दे दो जी, बैंक कभी लोन ऐसे नहीं देगा। पहले तो आप अपने जिस भी सरकारी बैंक में या जिस भी बैंक में आपका खाता है वहां जाइए, आपके घर के नजदीक या जहाँ आप काम में लगा रहते हैं उस शाखा में जाइए, वहां जाके आप मैनेजर से बात कीजिए कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और मेरी इसमें इतनी लागत आएगी। मान लीजिए आपके काम में 35 हजार की लागत आ रही है, या चलो 60 हजार की लागत आ रही है, तो थोड़ा सा मार्जिन मनी आपको लगाना ही पड़ेगा। बैंक पूरा का पूरा फाइनेंस नहीं करता, तो आपके पास अपनी भी मूल पूंजी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ 5 हजार 10 हजार वो आप सेविंग करके बचत करके जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक से वो लोन मिल जाएगा। और अभी आप लोगों को शायद पता हो कि हमारे बैंक मोदी जी ने शायद आई थिंक आप लोगों सुना हो, जन समर्थ पोर्टल आ चुका है। अभी यहाँ पे जो पढ़े लिखे यूथ है, टेक्नो सेवी है, जो गूगल कर लेते हैं या मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो एक पोर्टल ऐसा बनाया गया है जिसमें हमारी 13 स्कीम्स है बैंक की, सभी बैंक है उसमें। जन समर्थ जो पोर्टल है, नोट कर लीजिए, जन समर्थ पोर्टल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जरूर कृपया उसको जाके देखें।
जन समझ पोर्टल में हमारी 3 तो शिक्षा संबंधी लोन आप तुरंत वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। 3 हमारे उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन की स्कीम है और 6 उसमें एमएसएमई रिलेटेड लोन की स्कीम है, जिसमें से एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है। 50,000 से 5 लाख तक का लोन किशोर कैटेगरी में आता है और उसके बाद तीसरी कैटेगरी 5 लाख से 10 लाख तक का लोन तरुण कैटेगरी में आता है। तो मैनेजर आपसे बात करके पहले पूछेगा कि आप क्या काम करना चाहते हैं, उसमें कितनी लागत रहेगी। सिर्फ ये नहीं बोल सकते मेरे को शोरूम लगाना है कपड़े का, 15 लाख दे दो, 20 लाख दे दो। उस 20 लाख के शोरूम के लिए किधर जगह है, कितना किराया आएगा, बिजली का बिल कितना आएगा, कितने लोग काम करेंगे, उनकी तनख्वाह कितनी है, कितना कपड़ा आप खरीदोगे, ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए जब आप 15 लाख के लिए सोच रहे हो, है ना। और 10 लाख तक के लिए आप सबको शायद पता होगा कि 10 लाख तक के लोन के लिए आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। 10 लाख तक के लोन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी दी जाती है। मतलब 10 लाख तक के लोन के लिए आपसे कोई गिरवी रखने के लिए कोई चीज नहीं बोलेगा। जो भी आप पैसा लगाएंगे, मतलब 10,000, 15,000, 20,000 जो मार्जिन मनी आप लगाएंगे और बैंक फाइनेंस करेगा, इसको मिला के जो बनेगा एसेट, जो भी चीज बनाई, मशीन खरीदी जाएगी या जो भी सामान खरीदा जाएगा, वो ही प्राइम सिक्योरिटी होगी। मतलब मुख्य रूप से वही आपकी सिक्योरिटी होगी इस लोन के लिए। हर चीज में आप जाते हैं ना साहूकार के पास, पैसा चाहिए तो वो गिरवी रख लेता है, सोना रख लेता है, ऐसे और बैंक बाकी कहीं से भी लोन लेंगे। तो बैंक 10 लाख तक आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगता। और ये कैनरा बैंक नहीं, सभी बैंकों के लिए आदेश है आरबीआई का, ठीक है। वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारे ये शिशु किशोर तरुण मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी स्टैंड अप इंडिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोग अनुसूचित जाति जनजाति से होंगे या उन लोगों को जानते होंगे, और कुछ महिलाएं भी। तो महिला या किसी भी SC/ST कम्युनिटी का कोई व्यक्ति अगर काम करना चाहता है जिसकी लागत 10 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक की है, तो वो लोग आप स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत किसी भी सरकारी बैंक से आवेदन कर ले सकते हैं, ठीक है। तो आप में से जो जिनमें कोई क्षमता है, जिनको ऑलरेडी काम चल रहा है लेकिन बढ़ाना चाहते हैं, चलिए अब स्टैंड अप इंडिया पे भी बात करते हैं। स्टैंड अप इंडिया में मेरे पास जब मैं जयपुर शाखा में थी, दिल्ली की जयपुर शाखा बदरपुर के पास है, तो वहां पे एक कारपेंटर आया। कारपेंटर था, उसको कुछ पैसे 15 लाख को मांग रहा था। फिर उसका मैंने कहा, मैंने जब हर लोन से पहले आपकी विजिट होगी, प्री सैंक्शन विजिट की जाती है, मतलब लोन से पहले, ऋण देने से पहले बैंक कर्मचारी, बैंक अधिकारी आपका काम देखने आते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं, कहाँ करेंगे ना, चेक करने आएंगे। तो वहां मैंने जाके देखा कि वहां पे उसकी जो पत्नी थी, वो एक उनका जो दुकान थी वहां बैठी थी, और जहाँ पे वो सोफा सेट और बेड और ड्रेसिंग टेबल, लकड़ी का जो भी काम था वो बिकने का, उसकी वो दुकान थी। लकड़ी के लट्ठे वट्ठे सब रखे थे, और उनका एक गोडाउन था जहाँ पे बन के तैयार हो रहा था माल, और वो दोनों उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी थी, दुकान भी और गोडाउन भी। और उनको 10-12 लाख का लोन चाहिए था। अब ऐसे में वो महिला नहीं जानती थी कि मैं, वो तो अपने पति को हेल्प कर रही थी, लेकिन उसके पति को लोन चाहिए था। तो तब ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी आई थी, 2017 की बात है। तब तो 2017 में मैंने उनको, महिला को बोला कि मैं आपको ही उद्यमी बना देती हूँ। आपका पति अपना काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसको भी पूरी तरह से नॉलेज थी उस काम की, तो हमने उस महिला को स्टैंड अप इंडिया में लोन दे दिया ताकि उसको स्टैंड अप इंडिया के बेनिफिट्स मिल सके। तो ऐसा नहीं है कि बैंक वाले आपको तंग करना चाहते हैं, बैंक वाले आपको मदद ही करना चाहते हैं, लेकिन बैंक की जो स्कीम होती है उसमें वो फिट होना चाहिए कि जो उसकी नॉर्म्स हैं। किसी भी काम को करने के लिए आपका पास लोन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 लाख मांग रहे हो, 10 लाख में 5 लाख तो बहन की शादी में यूज कर रहे हैं और 5 लाख आप सोच रहे हो कि मैं अपना काम में करूँगा। ऐसे नहीं होता। बैंक का एक एक पैसा जो भी ऋण में दिया जाएगा, वो जिस काम के लिए दिया जा रहा है उसी काम में उस पैसे को लगाना है। ये हर ऋण लेने वाले का कर्तव्य होता है। तो झूठ बोल के लोन नहीं लेना है, ठीक है। आप अगर सच्चाई से आगे चलेंगे तो बैंक भी सच्चाई से आपको सपोर्ट करेगा। बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, मेरा बेचने का काम है, स्टॉक दुकान पे जाओ बोल के 5 लाख का स्टॉक है, वहाँ 50 लाख का स्टॉक नहीं होगा। तो झूठ बोल के नहीं चलेगा। ईमानदारी से अगर कर्तव्य निष्ठा के साथ आप आगे बढ़ेंगे, काम करना चाहते हैं, तो एमएसएमई मिनिस्ट्री भी आपके साथ है और बैंक भी आपके साथ है। कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता।
अब हमारी ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये हमारे स्टैंडअप इंडिया के पोर्टल से ही मैंने ये फोटो उठा के डाली है, ताकि आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हर चीज अब ऑनलाइन हो जाए। तो आपके घरों में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आजकल 8वीं 10वीं का बच्चा बहुत अच्छे से सब संभाल लेता है। आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। लोन लेना है, किसी को चाहे सोलर पैनल लगा के कुछ काम करना है, बहुत सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे लोन स्कीम्स हैं। तो ऑनलाइन अगर आप वो काम करेंगे तो उसमें क्या फायदा, ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप मैनुअली किसी के पास जाते हैं, वो मैनेजर कहेगा अच्छा ये पेपर ये कर ले आओ, अच्छा वो पेपर परसों ले आओ, आज वो छुट्टी पे है, ये है। जब आप ऑनलाइन काम करते हैं तो उसकी डेट और टाइम रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने पहली बार कब आवेदन दिया था। तो बैंक की नॉर्म्स है, आरबीआई की नॉर्म्स है और एमएसएमई इंडस्ट्री की भी नॉर्म्स है कि एक फिक्स्ड दायरे में, फिक्स टाइम में, 15 दिन में लोन, 5 दिन में लोन सैंक्शन होना ही है। सैंक्शन नहीं होना है तो रिजेक्ट होना है, बैंक वालों को जवाब देना है उसका। तो ऑनलाइन जाने में आपको बहुत फायदे होते हैं, तो कोशिश कीजिए। इवन अभी आप लोगों ने अगर सुना हो तो PSB loans in 59minutes.com 2017 में आई थी, सबसे ये पोर्टल चल रहा है। मतलब 1 करोड़ तक का लोन 1 घंटे में सैंक्शन हो सकता है आपका। PSB लोन मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स के लोन 1 घंटे में आप ले सकते हैं। अगर आप सारे पेपर ऑनलाइन फीड कर दें स्कैन करके, तो 1 घंटे में आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। अब इस जमाने हम 2022 में आ गए हैं। तो उस गांव में मैंने, जो आगरा में मैंने आपको इंसिडेंट बताया, वहां पे 250 फैमिली थी, छोटा सा गांव था। उन सभी महिलाओं को ट्रेन कर दिया, सभी महिलाएं कोई ना कोई काम कर रही हैं। और अब वो महिलाएं जिनको उनके पति शराब पी के मारते थे, अब क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है, फाइनेंशियली दे आर अर्निंग, तो अब वो उसे बोलते थे अगर आप मारोगे तो हम अपने बच्चों को लेके अलग चले जाएंगे। तो अब वो उधर से शराब भी हट गई उस गाँव से, क्योंकि आदमी भी देखिए औरतों के लिए बहुत जरूरी है स्वावलंबी बनना। औरत मार वहीं खाती है जहां वो डिपेंडेंट होती है। डोमेस्टिक वायलेंस सबसे बड़ा उसका रीजन ये होता है कि वो औरत या वो डिपेंडेंट है पैसे के लिए, खाने के लिए पैसा चाहिए ना, पति से लेती है। तो अगर स्वावलंबी हमारी महिलाएं भी हो जाएंगी, अगर हमारी महिला छोटा SHG ग्रुप खोल लीजिए, ट्रेनिंग ले लीजिए, आपको 5 लाख का लोन आपके SHG को मिल जाएगा। ज्वाइंट लायबिलिटी रहेगी आप सबकी, 10 की 10, 12 की 12, 15 की 15 महिलाएं मिलके लोन चुकाएंगी, सबकी आपस में जोड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो MSME की तरफ से बड़े सारे हमारे फैसिलिटीज हैं। इनफैक्ट इसमें आप आगे दिखाइए, आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर PM स्वानिधि के बारे में सुना है? अभी जब कोविड आया था तो जो स्ट्रीट वेंडर होता है, जो फुटपाथ पे लगाता है दुकान, या वो ठेले वाला है, फल वाला है, इन लोगों का सारा बिजनेस चौपट हो गया। तो उन लोगों के लिए भी छोटी सी 10,000 रुपए की स्कीम बैंक ने चलाई और 10,000 का लोन आपको आधे घंटे का 15 मिनट में मिल सकता। 10,000 आप किसी से मांगो, कोई देगा आपको ऐसे? लेकिन बैंकों को आदेश है, टारगेट दिए जाते हैं कि इतने लोन करने ही करने आपने महीने के। प्रधानमंत्री स्वानिधि 10,000 का लोन पहले साल 1 साल में चुका दीजिए, चुका दिया अगले साल 20,000 ले लीजिए। और उसमें ब्याज कितना है? 7% सब्सिडी है। सब्सिडी माने जो गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, तो आपको ब्याज पड़ता है 1.85%। PM स्वानिधि 20,000 तक, ठीक है, जैसे बहुत कम रेट हो गया। इसी तरह हमारा मुद्रा लोन और बाकी लोन, अगर आप बाहर से पैसा उठाते हैं मार्केट से, तो आधार से सब लोग लिंक्ड हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट, आप जहाँ रहते हैं उसकी चेकिंग होगी, कहाँ रहते हैं, एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो भी काम करना चाहते हैं, मान लो एक 5 लाख की मशीन खरीदनी है, 2 लाख मेकिंग की मशीन, 2 लाख है ना, गोलगप्पे खाते जैसे, उसकी मशीन के लिए 2 लाख का लोन चाहिए था। एक मैं उसकी दुकान पे गई, देख के आई, वहाँ पे पुरानी मशीन लगी हुई थी और नई 2-3 मशीन वो लेना चाहता था। दिख रहा है कि वो कर रहा है काम, दोना बनता है, दोने की सप्लाई कहाँ है, मार्केटिंग कैसे होगी, देखेगा कैसे दोना बिकता है कच्चा का। तो उसको 2 लाख का लोन देने में मुझे 15 मिनट भी नहीं लगे और उसमें सब्सिडी भी थी साथ में। KVIC से फाइल आई थी, सब्सिडी भी काफी अच्छी थी। सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट से आपको पैसा मिलता है। तो हमारे बैंक में नहीं, सभी बैंकों में ये सारी सुविधाएं हैं। MSME को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि आने वाला समय नौकरियों का नहीं है, उद्यम का ही समय है। अब आप बात करते हैं कि किसी को आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले समय का और धन का सदुपयोग करना सीख लीजिए।
जहां आपने समय का बर्बादी करी कि सुबह आउट रहे 9 बजे 10 बजे और फिर उसके बाद कभी भी 2 घंटा वहां बैठ के गप्पे मार रहे हैं, तो आपका काम नहीं चलेगा। कोई भी काम कर लीजिए, बैंक कितना भी पैसा देते हैं, धन और समय का सदुपयोग जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। दूसरा, आपको अपनी आदतों पे ध्यान देना होगा। शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना या और दूसरी जो गंदी आदतें हैं उनको छोड़ दीजिए अगर आप सच में सफल उद्यमी बनना चाहते हैं। इसके साथ लगन और आत्मविश्वास से तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। कई बार प्रॉब्लम आएंगी, अप एंड डाउन आएंगे। नौकरी वालों की जिंदगी में भी अप एंड डाउन होते हैं, ऐसा नहीं कि उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ उद्यम में ज्यादा होता है कि पैसा को नुकसान हो जाता है। चाइना से माल आता है, देखा ना सेकंड वो क्वालिटी कितनी खराब। कई बार होता है आपके पास जो रॉ मटेरियल था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, आपने प्रोडक्ट अच्छा बनाया लेकिन वो खराब हो गया। तो ये हो सकता है, लेकिन जो धैर्य से आगे बढ़ता है बैंक उसको कभी वसूली भी नहीं करेगा। देखिए एनपीए जब लोन खराब होता है, एनपीए होता है, तो बैंक ये देखता है क्या सच में इसकी नीयत खराब थी या भगवान की किसी प्रॉब्लम के कारण इसको प्रॉब्लम हो गई कि इसका नुकसान हो गया। तो बैंक को साथ में लेके आगे चलेंगे तो नुकसान हो भी जाए तो भी बैंक आपको टाइम देगा लोन चुकाने में, ठीक है। और 10 लाख तक का सिर्फ आपको बताई क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो भी आपका माल होगा जो होगा वही सिक्योरिटी बनेगी, जो भी पैसा लोन लेके जाएगा। स्टैंडअप इंडिया के बाद एक स्टार्टअप इंडिया भी हमारे बैंक मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। और स्टार्टअप इंडिया में अगर आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं प्लीज उसे सर्च कीजिए, वहाँ बड़े सारे आपके साथ दूसरी कंपनियां, दूसरे बड़े बड़े फैसिलिटेटर जुड़े हुए हैं जो आपको बड़े से बड़ी ट्रेनिंग आगे दिलाते जाएंगे। और इनफैक्ट महिलाएं अगर स्टार्टअप शुरू करती है, स्टार्टअप या महिला को कैसे मैनेज देगा, कोई भी काम अगर 51% इसमें भागीदारी महिला की है तो आप कुछ जो लोग विवाहित है वो अपनी पत्नी को जोड़ के साथ में उसको महिला को साथ में जोड़ लीजिए, तो आपको स्टार्टअप में महीने के 20,000 गवर्नमेंट से मिलेंगे पहले साल। अगर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हो, लोन की बात नहीं करी मैं, अभी स्टार्टअप इंडिया की स्कीम को बता रही हूँ, तो आपको महिला अगर उसमें है और अगर आप स्टार्टअप चला रहे हो, क्योंकि पहले साल में जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉफिट आगे मिल जाए, तो वहां स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा। 20,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका स्टार्टअप एक्सेप्ट हो जाता है, रजिस्टर्ड है, उद्यमी रजिस्ट्रेशन है और आप काम कर रहे हो, तो 20,000 पहले साल यानी 2,40,000 गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। तो ये चीज आप महिलाओं को साथ लेके चलिए, उनको पीछे नहीं छोड़ना, आपने अपने साथ लगा के साथ में चलेंगे तो आप लोगों को भी फायदा होगा। और नो डाउट अगर महिला स्वावलंबी होगी तो अपने बच्चों को भी वो सही से शिक्षा देगी, उनको समझा सकती है धन का सदुपयोग क्या है, उसको भी पता है कि कितनी मेहनत लगती है पैसा कमाने में। कोई भी इंसान जो पैसा कमा रहा है या तो वो बेईमानी से आगे बढ़ता है या सक्सेस से, लेकिन बेईमानी के कंपैरिजन में ईमानदारी से आगे बढ़ने वाली सफलता ही असली सफलता है, क्योंकि बेईमान तो एक दिन जेल के पीछे होगा, उसको सजा मिलेगी। तो ईमानदारी से आप लोग आगे बढ़िए। हमारी बहुत सारी स्कीम है, ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जन समर्थ पोर्टल, ये सब आप नेट पे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और नो डाउट मुद्रा लोन के साथ साथ हमारे बहुत सारे, अगर कोई ट्रांसपोर्ट ट्रेवलर्स टेम्पो चला रहा है तो उसके लिए भी लोन मिलता है कि आपको सामान लेके ले जाने के लिए, तो उसकी जो भी मशीन, जो भी गाड़ी खरीदेंगे उसका 15% आप सेव कीजिए, बाकी हम बैंक आपको फाइनेंस करेगा। और एक नहीं 5-5 गाड़ियों के लिए भी मिलता है, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो हम उसके लिए भी लोन देंगे, 10 के लिए भी देंगे, ठीक है। 19 लाख करोड़ बिजनेस हमारा क्रॉस हो चुका है और 20 लाख करोड़ दिसंबर से पहले ही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा PSU बैंक हमारा कैनरा बैंक बन चुका है। और कैनरा बैंक ने हमेशा से 1982 से हमेशा से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पे जोर दिया है। रूट सिटी के तहत पर ही RBI ने RCT हर डिस्ट्रिक्ट में, भारत में इस समय 6.5 लाख गांव हैं, 750 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक RCT यानी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। तो शिक्षा की कमी नहीं है, मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी, स्किल सिखाई जाएगी, लेकिन उसको करने के लिए हिम्मत तो आप इन्हें जुटानी है। और अगर आप हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो बैंक आपका हाथ थाम के रखेगा। धन्यवाद। अपनी बात